स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शब्द और पद क्या होते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। पद शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, पद के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में हमने पहला प्रकार भी पढ़ा था जो है संज्ञा। अब हम आज पढ़ेंगे दूसरा प्रकार जो है सर्वनाम। आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, फिर भी हम उस चीज़ को एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है पुरुषवाचक, अर्थात इसमें पुरुष वाला नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। आप कभी किसी से बात करेंगे, ठीक है, तो पहले तो आप अपने बारे में बोलेंगे, दूसरा जो आपके सामने खड़ा है उसके बारे में बोलेंगे, और जो वहाँ सुन रहे हैं वो तीसरे पुरुष के रूप में आते हैं, तो उसी को यहाँ पे पुरुष के रूप में बताया गया है। तो पहला वह स्वयं, यानी मैं खुद, जैसे मैं आप लोगों को अभी बता रही तो मैं स्वयं। दूसरा सुनने वाले, यानी जो अभी यहाँ पे सामने बैठे हैं वो सुनने वाले हुए। तीसरा कोई अन्य व्यक्ति, तीसरे आप लोग जो इसे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में बातचीत हो, या ये भी कहा जा सकता है कि जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अब इस प्रकार पुरुषवाचक को 3 के प्रकार बताया गया है यहाँ पे। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, मेरा, हमारा आदि आता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें तू, तुम, तेरा, तुम्हारा। ठीक है, थर्ड आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें वह, वे, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें बोलने वाले, लिखने वाले, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिसमें बोलने वाले, या फिर मान लिया जाए वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, या फिर लेखक, ठीक है, जो अपने से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो वो आपस की अपने बारे में कुछ बता रहे हैं तो क्या कहेंगे, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें। अर्थात वे अपने संबंध के बारे में बता रहे हैं, अपने से संबंधित होते हुए किसी भी बात को बता रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, सेकेंड मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम, अर्थात जो वहाँ सामने बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वह क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तू, तुम, तेरा, तुम्हें, आपको। ठीक है, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे, मध्यम पुरुष, अर्थात जो सुन रहे हैं उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब थर्ड आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम करते हैं। पहला मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो सुनने वाले उन्हें छोड़कर अन्य व्यक्तियों के बारे में जब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया है कि पहला है उत्तम पुरुष जिसमें अपने से संबंधित या स्वयं के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा वे जो सुन रहे हैं, तीसरा वे जो सुनने वालों को छोड़ के अन्य व्यक्तियों के बारे में। तो इस प्रकार पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो हमेशा इन पुरुषों को ध्यान में रख के ही वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, निश्चयवाचक सर्वनाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ निश्चित है। ठीक है, तो
परिभाषा इस प्रकार है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वे, वह, उन्हें, इन्हें, अर्थात यहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बता रहे तो वह व्यक्ति कंफर्म है कि उसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल है यहाँ पे, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, अर्थात जो मेरा है उस इंसान को कंफर्म पता है कि वह उसका घर है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चयवाचक, मतलब कंफर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर। सेकेंड एग्जाम्पल है, शर्मा जी का घर या नहीं वह है, अर्थात जो व्यक्ति बता रहा है कि शर्मा जी का घर, यानी उसे कंफर्म पता है कि शर्मा जी का घर उस स्थान पर कहाँ पर है। ठीक, तो इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम में हर चीज निश्चय रूप से स्थित होता है। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, अर्थात इसमें कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या घटना हो वो अनिश्चित होती है, इसमें कोई भी कंफर्म नहीं होता है कि यही व्यक्ति है, यही वस्तु है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग जैसे कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए शायद दरवाजे पर कोई है, तो शायद दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, ठीक है, या कोई मेहमान हो सकता है, या पोस्टमैन हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है रास्ते में कुछ खा लेना। ठीक है, तो रास्ते में कुछ खा लेना हो सकता है खाना खा लो, ठीक है, या फिर कुछ भी खा लो। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि वहाँ पे खाना ही खाने बोला गया है, कि समोसा खाने बोला गया है, कि क्या खाने बोला, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ कह दिया गया कि रास्ते में कुछ खा लेना। तो यहाँ पर ये कुछ और ये कोई इस शब्द का बोध कराते हैं कि यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न का बोध हो। जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में प्रश्न का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, किसने, क्या, कब, किसे। अब इसका एग्जाम्पल होगा पुस्तक किससे मंगाऊं, पुस्तक किससे मंगाऊं। ठीक, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो ये पुस्तक किससे मंगाऊं और ये दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो ये किसकी बोध करा रहे, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बोध करा। फिफ्थ नंबर में हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे दो लोगों के आपस के संबंध को बताया गया है कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध स्पष्ट होता है या प्रकट होता है, अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित, अर्थात इसमें जो मेन वाक्य उससे ही रिलेटेड होता है, को रिलेटेड होता है दूसरा वाक्य, अर्थात दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। यानी पहले वाक्य को अगर बोला जाए तो दूसरे कंप्लीट नहीं होगा, या दूसरे वाक्य को बोला जाए तो पहला वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, दोनों एक दूसरे से आधारित है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, दूसरा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी तुम जैसा काम करोगे तुमको फल भी उसी प्रकार वैसा ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा और ये वैसा दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर यहाँ जैसा को हटा के आप कुछ और वर्ड यहाँ रखोगे तो वो वहाँ पे संबंधित नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे से संबंध वाले ही शब्दों का प्रयोग वहाँ पर होगा। ठीक, इस प्रकार हमने अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक को पढ़ लिया। अब हम लास्ट वन आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब आप सभी को पता है, अपना, स्वयं, खुद। ठीक, तो वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करती है, यानी जो वक्ता, जो बोलने वाला है, या फिर जो लेखक है, वह अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, स्वयं, स्वतः। एग्जाम्पल है, मैं अपना काम
स्वयं करता हूँ। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैं अपना काम स्वयं, यहाँ पे मैं भी बोला गया है और स्वयं को भी दर्शाया गया। तो इस प्रकार निजवाचक सर्वनाम में स्वयं अपने लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सर्वनाम हमारा कंप्लीट होता है, यानी पद के दूसरे प्रकार को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम विशेषण नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।